सिनेमा हॉल के साथियों, नमस्कार। आज हमारे साथ आनंद मिश्रा जी हैं। आनंद मिश्रा जी को आपने पहले भी यहाँ सुना है और देखा है। आज हम उनसे खास बातचीत करना चाहते हैं। आनंद जी, पिछले दिनों मैंने विविध भारती पे एक इंटरव्यू सुना आपका। जी। उस इंटरव्यू में आपने जिक्र किया है कि अनुराग कश्यप को मुंबई में पहला काम आपने दिया था, वह एक नाटक था बाबूजी। क्या वो बातें याद हैं आपको, कैसे क्या हुआ था? जी जी। ये तकरीबन 1994 95 की बात होगी। मैं एक नया प्ले इसका निर्देशन करने वाला था। वो मिथिलेश्वर की कहानी का नाट्य रूपांतरण है और उसे विभांशु वैभव ने किया है। और सबसे पहले उसे श्री राम सेंटर में श्री बीवी कारन साहब, जो मेरे गुरु भी हैं, भारत भवन में मैंने उनके साथ वर्षों काम किया है, उस प्ले की तैयारी मैं कर रहा था। तो उसमें जो है मुझे कुछ पात्रों की ज़रूरत थी। तो उसका एक मुख्य पात्र है छुटकू, जिसकी मैं तलाश कर रहा था कि कोई मुझे यंग लड़का मिले जो बाद में नायक बनता है, उस कहानी में बाबूजी बनता है। तो उन्हीं दिनों शायद अनुराग कश्यप आए थे। हमारी भेंट पृथ्वी थिएटर में हुई और वो मुझसे मिले। उनकी बातचीत, उनके संस्कार मुझे बहुत बेहतर लगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप आइए। और वो आए। यारी रोड में हम रिहर्सल करते थे एक स्कूल में, वहाँ पर वो आए। तो मुझे लगा कि इन्हें मैं छुटकू का रोल दे देता हूँ। और ये बहुत ही, क्योंकि बहुत ही सिंपल, सहज, बिल्कुल एक मतलब शहरीपन उनमें नहीं दिखता था। और वो आज भी उनके अंदर बेबाकीपन अगर आप देखेंगे उनकी बातचीत में, सहजता में, तो वो एक कहते हैं ना, एक मध्यम वर्गीय शहर के व्यक्ति नजर आते हैं आज भी, इतने बड़े निर्देशक बनने के बाद भी। तो हमने उनको वो रोल दिया और हमने उसमें उसकी रिहर्सल शुरू की। तो उसमें कहानी में ये है कि शुरू में बच्चे हैं तीन, उस कहानी में तीन बच्चे हैं। तो मेरे जहन में ये आया क्योंकि उसमें जो बड़ा बेटा है वो शादाब कर रहा था और छुटकू जो है वो अनुराग को दिया था। और हेमा नाम की एक लड़की थी, वो अपना माँ का रोल कर रही थी। और एक लड़की और थी, उसको भी हमने किया। तो मैंने सोचा कि इसमें बच्चे कैसे बताए जाए। मैंने कहा बच्चों को लाओ, मतलब फिर बच्चे बड़े होंगे तो इनको काम दो। तो मैंने उसमें क्या किया कि अनुराग कश्यप को मैंने कहा कि यार तुम हाफ पैंट पहन लेना और छोट शर्ट पहन लेना हाफ, तो वो बच्चा दिखाई देगा। और जब तुम बड़े बच्चे का रोल करोगे तब पूरा कपड़ा पहन लेना। वो आपका पूरा कैरेक्टर अपने आप इस्टेब्लिश हो जाएगा कि बच्चा है, ये बड़ा हो गया। और हमने उसकी रिहर्सल शुरू की। तो यारी रोड में हम शाम को 6 बजे मिलते थे और हमने शायद 2.5-3 महीना उसकी रिहर्सल की। उसका कारण ये है कि उसमें गाना भी था। तो सारे कलाकार, चाहे अनुराग हो या वो एबनर हो या हेमा हो या भक्ति हो, जितने भी काम हमारे साथ, पंकज टिटोरिया था, बहुत सारे, मतलब 40 बच्चे थे उसके अंदर। 40 बच्चे थे उसके अंदर। एक विनोद, अभी एक डायरेक्टर हो गया विनोद कुमार, वो भी था। बहुत लोग थे उस नाटक के अंदर, क्योंकि उसमें गांव के लोगों का पूरा माहौल, वो सारी चीजें उसके अंदर थी। इसलिए बहुत जो जो भी आता था, फिर मैं मुख्य रोल तो बट गए थे, जो आता था मैंने कहा भाई गांव वाला रोल है, क्राउड का एक आध डायलॉग बोलना हुआ, करना हो तो करो, तो सब आ जाते थे कि हाँ हम करेंगे करेंगे। और उनके प्रॉपर दृश्य थे। तो फिर हमारी रिहर्सल शुरू हुई, गाने की रिहर्सल। महेश तागड़े आजकल मराठी सीरियल के प्रोड्यूसर हो गए हैं, भक्ति ने उनसे शादी कर ली है, तो वो लोग सीरियल वीरियल बनाते रहते हैं। और इंदौर के हैं तागड़े फैमिली, म्यूजिक से घराने से हैं वो, बहुत बढ़िया उन्होंने म्यूजिक, मतलब गाने तो हमारे पास तैयार थे, उनकी धुनें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसका कंपोजिशन, उसकी रिहर्सल, क्योंकि गाने का जो रियाज है वो बेहद जरूरी था उस नाटक में, क्योंकि 19 गाने थे उसमें, छोटे 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 छोटे। तो फिर हम सब बैठकर उसमें रिहर्सल किया करते थे, अनुराग भी उसमें। और अनुराग का पूरे ग्रुप के साथ बहुत अच्छा लगाव रहा, वो चलता रहा। हमने पृथ्वी में शोज किए और बहुत शानदार शोज हुए हमारे पृथ्वी थिएटर में, बहुत सराहना मिली।
सारे अखबारों ने बाबूजी को लेकर, उस नाटक को लेकर, अनुराग के रोल को लेकर, बाकी कलाकारों के रोल को लेकर बहुत सराहना की, नाटक की सराहना की। और फिर अनुराग जो है उन्हीं दिनों उनको राम गोपाल वर्मा जी का कुछ काम मिल गया था, तो वो लिखते थे। तो हमें तब पता नहीं था कि वो क्या लिख रहे हैं, लेकिन ये पता चला कि कुछ लिख रहे हैं कोई फिल्म में। तो फिर फिल्म आई सत्या। बहुत खुशी हुई कि हमारे एक साथी को ये मौका मिला और उसकी फिल्म को अवार्ड मिला। राम गोपाल वर्मा उस समय बहुत बड़े डायरेक्टर थे, मनोज बाजपेयी, बहुत बहुत से लोग उस फिल्मों से निकल कर आए, अनुराग भी निकल कर आए। फिर हमारी शोज चलते रहे, रिहर्सलें चलती रही, हम लोग मिलते जुलते रहे। और इस बीच में हमारे साथ मकरंद देशपांडे भी जुड़े हुए थे। तो मकरंद ने अपना निर्मल वर्मा की कहानी 1.5 इंच ऊपर, उसका जो बाहर पूर्व रंग होता है पृथ्वी थिएटर में, तो उसमें सब हम है। हाँ, के जो है हमारे अपना विलेन जो करते हैं, के वो भी थे हमारे साथ। अनुराग थे, मकरंद था, तेजस्विनी कोल्हापुरे आ गई। हम सब लोग मिलकर 1.5 इंच ऊपर की प्रैक्टिस करते थे। फिर 1.5 इंच ऊपर का हमने पृथ्वी के बाहर जो छोटी सी जगह है सीढ़ी चढ़ने की, उस जगह पर हमने उसका शो किया। और मैं मतलब होता ना, प्लेटफॉर्म शो नहीं मैं कभी करता था, कभी हाँ नुक्कड़ नाटक किए थे मैंने, लेकिन ये पृथ्वी के बाहर प्लेटफॉर्म शो करूंगा तो मैं थोड़ा सा हेजिटेशन था कि यार पता नहीं लोग, कोई समोसा खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कौन देखेगा। बट जिस दिन उसका शो हुआ, उस दिन पृथ्वी थिएटर में इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, इतनी भीड़ इकट्ठी हुई कि ऊपर से अगर सुई गिराओ तो जमीन में ना गिरे, इतने लोग आए थे उस दिन देखने के लिए। और बहुत अच्छा शो हुआ। अनुराग ने मुझे मुबारकबाद दी कि मिश्रा जी बहुत बढ़िया शो हुआ, आनंद जी बहुत अच्छा रहा। फिर उसी से शायद उनके तेजस्विनी के जीजा जी हैं जो वो प्रोड्यूसर हैं, उनसे उनकी टूटू शर्मा जी 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 जी। तो फिर उन्होंने 5 फिल्म शुरू की। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत खुशी की बात है भाई, एक आदमी डायरेक्टर बन रहा है, पर मुझे काम मिलेगा या मैं मांगू, मैंने ऐसा उनसे, अनुराग से नहीं कहा। बट कुछ दिनों के बाद अनुराग मुझे मिले, बोले उसमें एक रोल है जो ये श्री जी होटल जो है, उस होटल के मालिक का रोल। तो मैं उसका मालिक का मैंने रोल किया। मेरा बेटा जो है उस फिल्म का नायक रहता है, उनके 4 दोस्त रहते हैं, उसमें तेजस्विनी भी होती है। शरद सक्सेना से मेरी पहली मुलाकात वहीं हुई। बातों में मैंने उनको बताया कि मैं जबलपुर का हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ मैं जबलपुर में पढ़ा हूँ। तो अनुराग के साथ ये सिलसिला रहा। और अनुराग नो डाउट उन्होंने जितना भी एज एन एक्टर काम किया है और जो बतौर निर्देशक काम किया और जो कर रहे हैं, वो बेहद खुशी की बात है। अब उनके आने वाली एक फिल्म है जिसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि उनकी वो फिल्म चले, क्योंकि उस फिल्म से कहीं भीतरी तौर पर मेरा भी उससे लगाव है। लेकिन फिल्म का प्रमोशन और चीज़ों के बारे में अभी लोगों को पता नहीं है, इसलिए उस विषय में अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी ये जो नई फिल्म वो सफल हो, सराहना हो और वो उस फिल्म को सफलता हासिल हो। इसी के साथ अनुराग कश्यप, मैं आपको लव यू मेरी जान, बाय, थैंक यू सो मच। बहुत दिनों बाद तुम्हारे बारे में बात करने का मौका मिला, अच्छा लगा। थैंक यू अजय जी। सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद। नमस्कार।